तो बज रही, लेकिन धीमे धीमे आवाज तो काऊ के मुंह से नहीं निकल। और परीक्षित जी अब तो ना बोल रहे और काऊ की बरात है, फिर देखो इंस्पेक्टर बहुत जल्दी बनती। हाँ, और कौन सास बहू में लड़ाई हो, फिर देखो फौजी साहब। और लड़ाई का एक बात के पीछे कछु बात ना, सास बात की दूध हम जमे और बहू बात की दूध हम जमे, लड़ाई का बात के पीछे नहीं। और अब भगवान के कथा प्रांगण में ताली ना बज रही है, ना मुख से आवाज निकल रही है। और सच बात तो ये है कि कथा भागवत में 4 बोले ही काफी होते हैं। हाँ नहीं भाई, और कैसे होते हैं? परीक्षित महाराज एक जगह कथा चल रही थी और पंडित जी कथा कह रहे थे, और उस गांव में एक सेठ जी रहते थे। सेठ जी की कपड़ा की दुकान थी, और कपड़ा की दुकान थी। सेठानी जी जो थी घर से बड़े धर्मात्मा स्वभाव की थी, कथा सुनने के लिए रोजाना जाया करती थी। तो सेठानी बोलेंगी, ए जी सेठ जी, तुम कपड़ा बेचने के लिए दुकान पर चले जाते हो और देखो गांव में कितनी सुंदर कथा चल रही है, कथा सुनने के लिए चलो। सेठ जी कहने लगे, सेठानी जी क्या पागल हो, और कथा सुनने के लिए जाएंगे दुकान बंद रहेगी, नुकसान हो जाएगा, ग्राहक भी टूट जाएंगे, नहीं कथा सुनने के लिए नहीं जाएंगे। सेठानी जी पीछे पड़ गए। सेठानी जी कहने लगी है, कथा सुनने के लिए चलना पड़ेगा, चलो कोई बात नहीं। सेठ जी कथा सुनने के लिए गए और सेठ जी को कुछ मतलब ना रहे। सेठ जी ने क्या किया है, पांडाल में बैठ गए, खंबा की धोख लगा के सोए गए। और सोए गए और पंडित जी कथा कह रहे हैं। पंडित जी जब कथा कहते रहे तो सोए गए। जब सेठ जी पांडाल में तो एक सपनों देखने लगे। सपनों कौन सो देखने लगे? पंडित जी सेठ जी ने विचार किया है कि एक ग्राहक आया है सपने में और कपड़ा मांग रहा है। तो सेठ जी ने आगे को हाथ बढ़ाया तो पंडित जी को पीताम्बर पकड़ में आया, और जो पीताम्बर पकड़ में आओ तो पीताम्बर फाड़ दो, और जो पीताम्बर फाड़ो तो पंडित जी कहने लगे, सेठ जी ये क्या कर रहे हो? आंखें खुली तो क्या देखा, पंडित जी का पीताम्बर ही फाड़ दिया। पंडित जी क्षमा करना, धोखे से पीताम्बर फट गया, मैंने ये समझा था कि मैं दुकान पे बैठा हूँ, क्षमा करना, कोई बात नहीं है, कल मैं आऊंगा तो तुम्हारा नया पीताम्बर दे देगा, कोई बात नहीं। शाम को श्रोताओं सेठ जी ने प्रसाद चन्ना में तो लिया है, वो चले गए। और दूसरा दिन हुआ है तो सेठानी जी फिर पीछे पड़ गए। सेठ जी भागवत सुनने के लिए चलने पड़े, कथा सुनने के लिए चलना पड़ेगा। जो इतने वचन सुने हैं पंडित जी कहने लगे हैं, सेठ जी विचार करने लगे, पंडित जी को पीताम्बर भी फाड़ दिया, अगर आज कथा सुनने के लिए गए तो पीताम्बर भी देना पड़ेगा, हम नहीं जाएंगे। तो सेठानी जी पीछे पड़ गए। और जब सेठानी जी पीछे पड़ गई, सेठानी जी कहने लगी, सेठ जी तुमको नहीं मालूम है कथा भागवत के 4 बोल ही काफी होते हैं? सेठ जी ने विचार किया है, सेठानी जी ये कह रही है कि कथा भागवत के 4 बोल ही काफी होते हैं। अरे कोई बात नहीं है, रोज रोज की झंझट खत्म करेंगे। अरे आज तो चौथा दिन तो है, अभी तो 3 दिन बाकी है, रोजाना कथा सुनने के लिए जाएंगे, दुकान बंद रहेगी, नुकसान हो जाएगा। सेठानी जी ये कहती थी कि 4 बोल ही काफी है, कोई बात नहीं, आज 4 बोल ही नोट कर लाएंगे, 4 बातें ही नोट कर लाएंगे, रोज रोज की झंझट खत्म। और एक किताब ली और पेन लिया है और चल पड़े। और जो पांडाल में पहुंचे, पंडित जी कथा कहते रहे। पंडित जी ने सेठ जी को देखो तो पंडित जी के मन में विचार आयो है कि सेठ जी तो कल तो पीताम्बर फाड़ गए, आज पता नहीं क्या कर बैठे। पंडित जी ने कहा, सेठ जी आए गए। सेठ जी ने विचार करो कि सेठानी जी गाती थी कि कथा भागवत के 4 ही बोल काफी होते हैं, कलम निकाल एक बात नोट कर ली का आए गए। सेठ जी ना बोले। पंडित जी ने विचार किया, हमें जब मालूम पड़ता कि नाराज है सेठ जी। सेठ जी झुके पांडाल में बैठने के लिए, तो दूसरी बात कही पंडित जी ने, कहा झुक गए। झुके तो बाद में, पहले तो एक कलम निकाली, दूसरी बात नोट कर ली, कहा झुक गए। सेठ जी बैठ गए तो पंडित जी बोले, का बैठ गए?
निकाली कलम, तीसरी बात नोट कर ली। कब बैठ गए, एक बात रह गई, जब जाएंगे तब नोट कर लेंगे। सारे दिन कथा सुनते रहे, शाम को जब चिन्ना में प्रसाद लेकर के और जो चले सोई सेठ जी ने चलवे तैयारी करी। तो पंडित जी कहने लगे सेठ जी आज नाराज हैं, आज बोले तो कुछ ना है, हमें जब मालूम पत्ता कि पीताम्बर कहीं देना ना पड़ जाए इसलिए नहीं बोले। चलो कोई बात नहीं, नहीं बोले तो शायद अब की बार बोल जाए। पंडित जी ने कहा कि चल रहे। सेठ जी ने फिर कलम निकाली, चौथी बात नोट कर ली। आए गए, झुक गए और बैठ गए, चल गए। चार बातें नोट कर ली और घर पे पहुंचे। दुकान पे जाए तो चार बात वही दोहराने लगे। आए गए, झुक गए, बैठ गए, चल गए। अब घर पर सेठ जी सुबह रहे तो सेठानी जी ने कहा है सेठ जी पानी भर दें, नहा लो। आए गए, अरे वो बात नहीं है, झुक गए, अरे नहा लो फिर भोजन बना दें, बैठ गए, अरे सेठ जी वो बात नहीं है, चल गए। सेठानी जी विचार करने लगी, अच्छो सत्संग सुनाओ, हमें जब मालूम पत सेठ जी तो पागल हो गए। अच्छो सत्संग सुनेबे के लिए ले गए, अब तो सेठ जी पागल हो गए। श्रोताओं चलते फिरते उड़ते बैठते सेठ जी को चार ही बोल लटते रह गए, रटे। अब एक दिन की बात रहे, सेठ जी महल में सो रहे और जब सोते रहे महल में सेठ जी, तब तक सेठ जी के महल में चोर प्रवेश हो गए। और जो चोर प्रवेश हुए 12 बजे रहे परीक्षित जी लगभग में, और जब 12 बजे चोर प्रवेश हुए और 12 बजे सेठ जी के नेत्र खुल गए। और जो नेत्र खुले और खिड़की से उझक करके चोरन ने देखो और सेठ जी ने करवट लाई, और जो करवट लाई सोई सेठ जी ने वही बात दोहराने की आदत रहे उन्हें, मतलब कुछ ना रहे। सेठ जी ने कहा कहीं आए गए, चोरन ने जानी, हमें लगा सेठ जी ने जान ली, झुक जाओ झुक। जैसे ही वो झुके तो सेठ जी ने फिर करवट लाई, दूसरी बात दोहराई, का झुक गए। चोरन ने जानी, हमें लगा सेठ जी ने आते देख लो, झुकते देख लो, अरे बैठ जाओ ना मारे जाओ। चोर जैसे ही बैठे सेठ जी ने फिर करवट लाई, तीसरी बात दोहराई, का बैठ गए। चोरन ने जानी, हमें लगा सेठ जी ने आते देख लो, झुकते देख लो, बैठते देख लो, भागो ना मार पड़ेगी बहुत। और जैसे ही भागे तो फिर करवट ली, जैसे ही भागे फिर करवट ली। सेठ जी ने चौथी बात दोहराई, का चल रहे। चोरन ने जानी, हमें लगा जान, एकदम से भागे और खटपट की आवाज जो बाहर आट पाई, खिड़की से उजक करके देखा, क्या देखा, चोर भागते हुए जा रहे हैं। सेठ जी विचार करने लगे, सेठानी जी सही कहा करती थी कि कथा भागवत के 4 बोल ही काफी होते हैं। यदि आज कल सेठानी जी मुझे भागवत सुनाने के लिए ना लेकर के मुझे जाती और ना हम ये 4 बात नोट करके लाते, तो आज मेरे घर में कुछ नहीं रहता। बोलिए गोविंद भगवान की।